क्या भारत को रूस से तेल खरीदने की सजा मिल सकती है? क्या अमेरिका और नाटो अब भारत जैसे देशों पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 में, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज हम बात करेंगे नाटो की उस चेतावनी की जो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को दी गई है। रूस के साथ व्यापार करने पर क्या होंगे इसके गंभीर परिणाम और भारत को अब किस रणनीतिक राह पर चलना चाहिए, यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। बिल्कुल, ये सिचुएशन काफी सीरियस लग रही है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे, उसने तो सीधे तौर पर कहा है, हाँ, भारत, चीन, ब्राजील को वार्निंग दी उन्होंने। एग्जैक्टली कि रशिया के साथ ट्रेड और स्पेशली ये जो ऑयल इंपोर्ट्स हो रहे हैं, इस पर सेकेंडरी सैंक्शंस का रियल रिस्क है। वो कह रहे हैं कि इन देशों को हिट वेरी हार्ड किया जा सकता है। हिट वेरी हार्ड, और ये सैंक्शन स्मार्टली डिजाइंड होंगे, ऐसा भी कहा। हाँ, उनका डिजाइन ऐसा होगा कि असर सिर्फ रशिया पर ना हो बल्कि उसके ट्रेड पार्टनर्स पर भी पड़े। और सिर्फ नेटो ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी तो ऐसे ही लग रहा है। वो 50 दिन अल्टीमेटम रशिया को। हाँ, बिल्कुल, वरना मैसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी दी है उन्होंने। इसमें 100% टैरिफ की बात है रशियन एक्सपोर्ट्स पर, और सेकेंडरी सैंक्शंस भी। तो ये प्रेशर कई डायरेक्शन से बनाने की कोशिश है। सही बात है। तो ये समझने के लिए कि ये कितना सीरियस है, हमें शायद पहले नेटो और ये सैंक्शंस का मतलब समझना होगा। ये यूपीएससी स्टैटिकली भी रेलेवेंट होगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बना था। 32 देश हैं इसमें, 30 यूरोप के, 2 नॉर्थ अमेरिका के। राइट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। जी, और इसका कोर प्रिंसिपल है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो आर्टिकल 5 में है। मतलब एक पर हमला तो सब पर हमला। हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है। बना तो था कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ, पर बाद में बोस्निया, कोसोवो, अफगानिस्तान में भी इसने इंटरवीन किया। ओके। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस, इनमें क्या फर्क है, मतलब आसान शब्दों में? अच्छा सवाल है। देखिए, प्राइमरी सैंक्शंस तो सीधे टारगेट देश पर लगते हैं, जैसे यहाँ रशिया पर। उसकी कंपनीज, बैंक्स, एक्सपोर्ट्स, इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। सेकेंडरी सैंक्शंस का दायरा बड़ा होता है। ये उन तीसरे देशों या कंपनीज पर लगते हैं जो सैंक्शन्ड देश यानी रशिया के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब भारत, चीन जैसे देश जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, हाँ, वो सेकेंडरी सैंक्शंस के दायरे में आ सकते हैं, और यही इस वक्त का सबसे बड़ा खतरा है। समझ गया। तो ये वार्निंग इसी समय क्यों आ रही है, मतलब ट्रिगर क्या है अभी? मेन ट्रिगर तो रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल से ज्यादा हो गए और ये चल ही रहा है। हाँ, और कोई रेजोल्यूशन दिख नहीं रहा। बिल्कुल। तो नेटो कंट्रीज, बेसिकली यूएस के लीडरशिप में, उनका मानना है कि रशिया पीस प्रपोजल्स पर सीरियसली बात नहीं कर रहा, इसलिए वो मिलिट्री प्रेशर के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और इसमें भारत और चीन का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? क्या ये माना जा रहा है कि हम वेस्टर्न सैंक्शंस को कमजोर कर रहे हैं? प्रिसाइसली, आरोप यही है कि इंडिया और चाइना जैसे देशों ने वो जो गैप बना था वेस्टर्न सैंक्शन से, उसे भर दिया है। चाइना करीब 2 मिलियन बैरल्स पर डे, हाँ, और इंडिया भी करीब 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। Okay. तो नेटो के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ट्रेड रशिया की वॉर इकोनॉमी को एक तरह से फ्यूल कर रहा है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स आते हैं, एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल है। हाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, इकोनॉमिकली इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव किए हैं। हमारे रिफाइनर्स, हमारे बैंक्स, वो इस ट्रेड में काफी डीपली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। तो अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हैं तो पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकता है? डैमेज काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक तो इंडियन फर्म्स को डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से कट ऑफ किया जा सकता है। ओहो, ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, कैपिटल और जो क्रूशियल इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं ट्रेड के लिए, उनका एक्सेस बंद हो सकता है। और तो और इंडिया के अपने एक्सपोर्ट्स जो यूएस और यूरोप जाते हैं, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल्स, सर्विसेज, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक रिस्क है। ये तो हुई इकोनॉमिक बात। जियोपॉलिटिकली देखें तो ये भारत के लिए कितना बड़ा डायलेमा है, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात। ये सीधा चैलेंज है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने की जो हमारी कैपेसिटी है, उस पर सवाल उठता है। देखिए, इंडिया के रशिया के साथ हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं,
हाँ, डिफेंस और एनर्जी में। बिल्कुल। और साथ ही हम यूएस के साथ भी अपनी पार्टनरशिप गहरा कर रहे हैं। ये सैंक्शंस इंडिया को एक तरह से साइड चुनने पर मजबूर कर सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉन अलाइंड पॉलिसी रही है, और जो करंट मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी है उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। और यहीं पर यह सिचुएशन यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल हो जाती है। एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड। सेकेंडरी सैंक्शंस के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, स्पेशली भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एनालाइज करें। मतलब माध्यमिक प्रतिबंधों के भू राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, खासकर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता पर इसका विश्लेषण करें। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भारत नेविगेट कैसे कर सकता है? हमारा स्टैंड तो अब तक क्लियर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट और अफोर्डेबिलिटी पहले। हमने वेस्टर्न सैंक्शंस ज्वाइन नहीं किए, यूएन में एंटी रशिया वोट से भी अब्सटेन किया। यस, इंडिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज किया है। आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है इंडिया धीरे धीरे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करे, एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे, मतलब इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि यूएस से इंपोर्ट बढ़ाएं। वीवर्स के लिए निगोशिएट करना यूएस के साथ, वो भी एक ऑप्शन है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। और साथ ही डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन को तेज करना होगा, ताकि हम किसी एक सप्लायर पर ज्यादा डिपेंड ना रहें। क्या ग्लोबल साउथ के देश जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर इस प्रेशर को काउंटर कर सकते हैं? ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिस पर चर्चा हो रही है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश मिलकर शायद एक कलेक्टिव वॉइस उठा सकते हैं इस तरह के वेस्टर्न इकोनॉमिक कोअर्जन के खिलाफ। तो आगे के सिनेरियोज क्या दिख रहे हैं? बेस्ट केस, वर्स्ट केस? बेस्ट केस सिनेरियो तो यही होगा कि रशिया अगले कुछ महीनों में मीनिंगफुल पीस टॉक्स के लिए मान जाए, तब प्रेशर कम होगा, इंडिया ट्रेड जारी रख सकेगा, मे बी कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। और वर्स्ट केस? वर्स्ट केस सिनेरियो, रशिया बात ना माने और यूएस वो 100% टैरिफ और कड़े सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दें। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बड़ा डिसरप्शन आ सकता है और इंडिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिचुएशन में काफी अनसर्टेनिटी है। बेसिकली इंडिया एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इमीडिएट इकोनॉमिक नीड्स यानी अफोर्डेबल एनर्जी और अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और ऑटोनॉमी के बीच। इसे सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए बहुत ही स्किलफुल डिप्लोमेसी चाहिए होगी और हो सकता है आगे कुछ मुश्किल चॉइसेस भी लेने पड़े। तो क्या भारत को अपनी रूस नीति बदलनी चाहिए, या फिर उसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक दबावों का सामना करना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये रहा आज का सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। सेकेंडरी सैंक्शंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, करेंसी डिवैल्यूएशन, बी, मिलिट्री डिटेरेंस, सी, थर्ड पार्टी प्रेशर, डी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।